टीआरई 4 की जीत छात्रों की एकजुटता का प्रतीक है। ये कहना है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रोहिणी आचार्य का। देखिए, रोहिणी आचार्य अक्सर ही सोशल मीडिया पर, चाहे वो सरकार को घेरना हो, अपने भाई को सुनाना हो, या फिर छात्रों की या फिर अन्य गरीब लोगों की आवाज़ उठानी हो, इन सब चीज़ों में वो हमेशा ही एक्टिव रहती है। और ऐसे में देखिए, बात करें तो कल जैसे टीआरई 4 को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया। अब अभ्यर्थियों की बात मान ली सरकार ने कि अब परीक्षा जो है वो एक ही पेपर होगी, एक पेपर में हो जाएगा। पहले जो था चेंज किए गए थे नियम, 2 पेपर लेने थे, पीटी और मेंस, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर देना है। और भी कई मांगे हैं जो सरकार ने मान ली, जिसके बाद अभ्यर्थियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर देखने को मिली। इतने दिन से जो संघर्ष चल रहा था वो ख़त्म हो गया। और अब देखिए, रोहिणी आचार्य ने भी स्टूडेंट्स को बधाई दी है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। उन्होंने कहा है कि छात्रों की एकजुटता का ही तो प्रतीक है कि आज उनकी जीत हुई है। रोहिणी लिखती है कि आंदोलनरत छात्रों अभ्यर्थियों के संघर्ष और एकजुटता की जीत हुई है। छात्रों और अभ्यर्थियों का संघर्ष हमेशा नीतिगत सुधारों, परिवर्तन और पारदर्शिता की नींव रखता है। जब युवा अपनी जायज मांगों के लिए एक स्वर में आवाज उठाते हैं तो गूंगी बहरी हो चुकी सरकार को भी झुकना ही पड़ता है। आज फिर से साबित हो गया कि जब जब छात्र व युवा अपने हक के लिए संगठित होते हैं तो लोकतंत्र की सबसे मजबूत आवाज बनते हैं। सम्राट सरकार के द्वारा छात्रों की मांगों को मानना केवल एक परीक्षा या फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक सफल प्रयास है। गौरतलब है कि महीनों की अनिश्चितता और सरकार के द्वारा दिए गए मानसिक शारीरिक उत्पीड़न के बावजूद छात्रों अभ्यर्थियों ने अपना संयम नहीं खोया और सम्राट सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। यह जीत हर उस युवा, छात्र व अभ्यर्थियों के नाम है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाजिब मांगों के साथ अपने संघर्ष पर विश्वास बनाए रखा। और देखिए, सम्राट सरकार ने बातें मान ली। लगातार जो है छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। हमने आपको गर्दनी बाग की भी कई तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन फिर खबर आती है कि सम्राट सरकार ने छात्रों की मांग जो है वो मान ली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके ये जानकारी दी थी। सीएम सम्राट ने कहा था कि छात्रों की मांगों को लेकर के सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है और इस बार टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। और इसी को साथ में रखते हुए उन्होंने और भी बताया है कि 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। उन्होंने ये अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारियां साझा की। राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने के लिए परीक्षा सुधार एवं विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतों की भी सुनवाई करेगी। बताया गया है कि छात्रों की मांगों के अनुसार 17वीं बीपीएससी की पारदर्शिता के साथ जांच समिति से जांच होगी। वहीं बिहार कर्मचारी चयन आयोग सभी भर्ती परीक्षा समय पर कराने के लिए जो है वो भी इसके लिए काम करेगी। सभी की जांच होगी अच्छे से। और भी कई मांगे थी, जैसे कि अक्सर पेपर लीक हो जाता है, कई सारे मामलों को लेकर के जो छात्र है वो धरना दिए हुए थे। और सम्राट सरकार ने जहां एक तरफ टीआरई 4 को लेकर के भी हामी भरती कि हाँ जो है अब एकल चरण में ही परीक्षा होगी, एक चरण में ही होगी, तो वही और भी अन्य मांगे थी स्टूडेंट्स की, उन्हें भी उन्होंने मांग लिया है। और देखिए, अब रोहिणी आचार्य ने भी छात्रों को जो है शुभकामनाएं दे दी है और कह दिया है कि देखिए, छात्र और युवा जब एकजुट हो जाते हैं तो सरकार को झुकना ही पड़ता है, जैसे आज सम्राट सरकार जो है छात्रों के आगे झुकी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।